नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स अप्रैल 2020 को डिस्कस करेंगे, जिसका यूज़ यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होता है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, और लेखपाल का, वीडियो का, अकाउंटेंट्स का एंड अदर जो यूपी स्टेट्स के लोकल एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए काफ़ी यूजफुल है ये करंट अफेयर। तो चलिए चल के देखते हैं पहला करंट अफेयर क्या है। पहला है, उत्तर प्रदेश बना पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य। 14 अप्रैल 2020 को आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उत्तर प्रदेश राज्य को कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने की अनुमति प्रदान की। कब करी? 14 अप्रैल 2020 को। किसने करी? आईसीएमआर ने। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, देश का पहला राज्य जिसने पूल टेस्टिंग शुरू करी तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। परीक्षण की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में पूल परीक्षण किया जा रहा है। अब ये होता क्या है पूल परीक्षण? पूल परीक्षण के तहत अगर कोविड-19 परीक्षण के 10 नमूने नकारात्मक आते हैं तो यह एक संकेतक है कि सभी नमूने नकारात्मक परीक्षण के हैं। दूसरी ओर यदि परीक्षण के नमूने नकारात्मक नहीं आते हैं तो व्यक्तिगत परीक्षण किया जाएगा। पूल परीक्षण के तहत नमूनों को मिश्रित और परीक्षण किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले जहां संदेह है वहां के 10 लोगों के ग्रुप का एक साथ सैंपल लिया जाएगा, उसका टेस्ट किया जाएगा। अगर वो टेस्ट निगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब यह है वो 10 के 10 नेगेटिव हैं, जिससे क्या है कि मतलब कि जो 10 का एक साथ टेस्ट किया गया है उनमें से 9 का जो एक्सपेंसेस होने वाला है टेस्टिंग करने में वो बचेगा और अधिक से अधिक लोगों के पास मतलब कि पहुंचा जा सके, उनको ट्रेस किया जा सकेगा। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर सरकार उन 10 लोगों का अलग अलग सैंपल लेके टेस्ट करवाएगी कि कौन कौन से व्यक्ति पॉजिटिव हैं। इसका महत्व क्या है? पूल परीक्षण एक राज्य की परीक्षण क्षमता को बढ़ाता है। यह विधि परीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाएगी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट दूसरा, उत्तर प्रदेश पहला राज्य जियोटेक कम्युनिटी किचन। 19 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश जियोटेक सामुदायिक रसोई का पहला राज्य बन गया। 75 जिलों में स्थित लगभग 7,368 सामुदायिक रसोई को जियोटैग प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में जियोटैग समुदाय रसोई के लिए गूगल के साथ हाथ भी मिलाया है। रसोई में प्रतिदिन 12 लाख खाद्य पैकेट का उत्पादन किया जाएगा। राज्य सरकार ने रसोई स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर राजकीय संसाधन जुटाए हैं। ये धार्मिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। अब ये मामला है क्या? राज्य के सामने मुख्य समस्या प्रवासियों की आमद थी। अधिकतर जो प्रवासी मजदूर हैं या मतलब कि इधर उधर से आवागमन हो रहा है लोगों का, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने की थी। साथ ही आबादी के बीच जानकारी का अभाव था। वे सामुदायिक रसोई और आश्रय घरों के स्थान से अनजान थे। अब इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं? रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर RSAC द्वारा सामुदायिक रसोई के स्थान के बारे में जानने के लिए एक एप्लीकेशन विकसित किया गया है। एप्लीकेशन को सामुदायिक रसोई के अक्षांश और देशांतर के डेटा को मिलाकर विकसित किया गया है। इसके अलावा गूगल को अपने आवेदन में इन केंद्रों का स्थान भी प्रदान करेगा। अगला देखते हैं, 3rd नंबर, वर्चुअल कोर्ट की इन हाउसिंग सुविधा के साथ यूपी पहला राज्य बन गया।
वर्चुअल कोर्ट में इन हाउस सुविधा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों की सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस सुविधा वाला पहला राज्य बन गया है, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसके सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। अदालतें बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के अदालत परिसर के भीतर वर्चुअल अदालतों के माध्यम से कई अदालती कार्यक्रम कर सकती हैं। सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित है, कनेक्टिविटी दोष रहित है और केवल मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग किया गया था और सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई अतिरिक्त लागत भी नहीं इसमें आएगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्चुअल कोर्ट की इन हाउसिंग सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला देखते हैं, चौथा नंबर, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ भारत का पहला मेडिकल कॉलेज जिसने कोरोना वायरस के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। 58 वर्षीय डॉक्टर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोविड-19 का पहला मरीज बन गया है जो प्लाज्मा थेरेपी प्राप्त करेगा, जो इस बीमारी का प्रायोगिक उपचार होगा। यह घोषणा 27 अप्रैल को अस्पताल के एक अधिकारी ने की थी। KGMU के कुलपति प्रोफेसर MLB भट्ट ने इसे विश्वविद्यालय के लिए गौरव का क्षण करार दिया है और उल्लेख किया है कि वे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की मंजूरी के बाद ही प्लाज्मा थेरेपी की तैयारी कर रहे थे। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल अस्पताल में भर्ती मरीज को कनाडा की एक महिला डॉक्टर द्वारा दान किए गए प्लाज्मा का ऑपरेशन किया गया है। वह पहली कोविड-19 मरीज थी जिसे किंग जॉर्ज मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में उसे ठीक कर दिया गया था। कनाडा की ये पहली महिला होंगी जो पहले KGMU हॉस्पिटल में भर्ती थी और कोविड-19 की पेशेंट थी, जो बाद में ठीक हो गई, तो उन्होंने अपना प्लाज्मा KGMU हॉस्पिटल को डोनेट किया है ताकि उससे और भी पेशेंट हैं उन पे प्लाज्मा थेरेपी की जा सके। देखते हैं फिफ्थ एंड लास्ट, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुरू किया होम डिलीवरी सप्लाई मित्र पोर्टल। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संकट के दौरान राज्य के लोगों के लिए भोजन की सुविधा के लिए अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल नाम से 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। यूपी के कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने पोर्टल को लॉन्च किया। अन्नपूर्णा पोर्टल लोगों को खाद्य उत्पादों और पैकेटों को प्राप्त करने में मदद करेगा, जबकि आपूर्ति मित्र पोर्टल योजना आवश्यक उत्पादों की मुफ्त होम डिलीवरी प्रदान करेगा। ये तो क्या है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं इससे मुफ्त में होम डिलीवरी की जाएगी। जैसे किसी को राशन की आवश्यकता है तो उसकी फ्री होम डिलीवरी आपके घर तक हो जाएगी। और जिसके अन्नपूर्णा पोर्टल है, इसके तहत खाद्य उत्पादों के पैकेट जो हैं, मतलब कि बना हुआ खाना, ठीक है, आपको वितरित किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। तो ये अप्रैल का करंट अफेयर था जो हमने शुरू किया था। तो अप्रैल में यही करंट अफेयर थे। तो बेसिकली लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादा करंट अफेयर निकल के आ नहीं रहा है, यूपी से बस यही निकल के आया था, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट मंथ है मई है, तो मई का करंट अफेयर हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे। तो जल्दी आपको नोटिस मिल जाएगा इसका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्जामोफोबिया को, और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसी ही और एजुकेटेड वीडियो देखने के लिए देखते रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू।